गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी परिवेश के अंतर्गत अकबरी लोटा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अकबरी लोटा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अकबरी लोटा एक कहानी है और हास्य व्यंग शैली में यह प्रस्तुत की गई है। यह कहानी अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखी गई है और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं और जिन्हें हम याद करके मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो यह कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे अन्नपूर्णानंद वर्मा ने लिखा है। यह कहानी भी सीधी साधी झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी की है। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को एक बिढ़ंगा सा लोटा ऐतिहासिक बताकर दे देते हैं और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने वह मित्र की कैसे मदद करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी की ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार का नाम है। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मासिक के करीब मतलब महीना, जो मासिक मतलब होता है महीना। देखिए, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो काशी के ठठेरी बाज़ार में उनका मकान था और नीचे की दुकान से उन्हें 100 यानी 100 रुपये उन्हें मासिक किराया मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते। आग सेकना ये मुहावरा है। आग सेकना क्या है? मुहावरा। आग सेकना का अर्थ होता है देखना। ठीक। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि वो अच्छा खाते पहनते ज़रूर थे, पर 250 रुपये एक साथ उन्हें देखने के लिए कभी भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की और जब उनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है तो वह घबरा जाते हैं और घबराते हुए वो बैठ जाते हैं और उनकी इस दशा को, हालत को देखकर उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आप डरिए मत, आप मुझे 250 रुपये नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब देखिए, लाला झाऊलाल जब उनकी पत्नी कहती है कि मैं अपने भाई से मांग लूँगी, तो ऐसा सुनकर वो क्या होते हैं, तिलमिला उठते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और रोब में आकर वो कहते हैं कि 250 रुपये अपने भाई से भीख मांगने जाओगी? मुझसे ले लेना। फिर उनकी पत्नी कहती है, ठीक है, हमको इसी समय चाहिए। तो वो लाला झाऊलाल कहते हैं कि ठीक है, तुम इसी सप्ताह में ले लेना।
सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। तब उनकी पत्नी कहती हैं कि सप्ताह से तात्पर्य आपका 7 दिन या 7 वर्ष से है। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब इसके बाद जब वो कहती है तो वह रोब में आते हैं और कहते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए तो रुपये का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर की अपनी साख का था। साख मतलब इज्जत, साख मतलब क्या होता है? इज्जत। अब देखिए, अब जब 4 दिन बीत गए तो पैसे का कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, तो अब उन्हें चिंता होने लगी लाला को, और उन्हें अपने प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान का प्रश्न था, और अपने ही घर में अपनी इज्जत यानी प्रतिष्ठा का था। देने का पक्का वादा करके अगर जब दे न सके तो अपने मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे। अब देखिए, जब वो सोचने लगे कि हम उसे देने के लिए पक्का वादा किए हैं और जब उसको मैं नहीं दे पाऊँगा तो हमारी पत्नी मेरे लिए अपने मन में क्या सोचेगी और उसकी नज़रों में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और अपनी जो वाहवाही प्रशंसा था, वो प्रशंसा की सैकड़ों गाथाएँ अपनी पत्नी को क्या कर चुका था, सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। चारों खाना चित होना ये क्या है? मुहावरा है। चारों खाना चित होना, मुहावरा मतलब निराश हो जाना। अब देखिए, अब उसकी पत्नी कहेगी कि ठीक है, एक ही काम पड़ा तो चारे खाना चित हो गए, मतलब निराश हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों की सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब लाला सोचने लगे कि हमारी पत्नी हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगती, अगर पहली बार वो मुझसे रुपये मांगा है तो हम उस पर भी नहीं देंगे और पीठ पीछे हो जाएंगे, यानी दुम दबाकर भाग जाएंगे, तो वो अपनी पत्नी के सामने कैसे आएंगे और कैसे उसको अपना चेहरा दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विद्या सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल कुख्म थे, मतलब चुप थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। अब देखिए, खैर एक दिन और बीत गया। 5वें दिन लाला घबराकर अपने मित्र बिलवासी मिश्र के पास गए और अपनी पूरी कहानी सुनाए। तो उनके मित्र भी कहा कि ठीक है, मेरे पास भी तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं किसी से मांगूंगा, कोशिश करूंगा, यदि मिल जाएगा तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये तो गिन देना है या सारी हथेड़ी से हाथ धोना है। अब देखिए, हथेड़ी मतलब, हथेड़ी का अर्थ होता है अकड़। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब आज वही शाम था, यानी सप्ताह का अंतिम दिन था, जिसे अपनी पत्नी को उसे 250 रुपये देना था। तब वो कह रहे हैं कि आज तो सारे 250 रुपया अपनी पत्नी के सामने गिन देना है, न तो हमारी सारी अकड़ क्या होगी, निकल जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब देखिए, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं
कि जब लाला यह सोच रहे हैं कि यदि मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, 250 रुपये कल नहीं देता हूँ तो मुझे फांसी पर तो चढ़ाएगी नहीं, लेकिन केवल जरा सा वो हंस देगी, लेकिन वो हंसी कैसी होगी, इस प्रकार वह कल्पना करते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके। अब वो सोच रहे हैं कि आज हमारे मित्र बिलवासी मिश्र आने के लिए बोले हैं, यदि वह आज नहीं आते हैं तो हम कहीं पर भी रुपये का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई, और इसी उधेड़ में कि कल पत्नी को पैसा देना है, और यही सोचकर लाला क्या है छत पर अपने टहल रहे थे, और उसी समय उनको प्यास मालूम होती है, प्रतीत होती है, और वह नौकर को आवाज़ देते हैं, बल्कि वहाँ नौकर न आकर खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आती हैं। वह पानी को जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लौटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया साल 2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक हैं कह रहे हैं कि जब वो अपने नौकर से पानी मांगते हैं तो उनका नौकर पानी न लाकर उनकी पत्नी पानी लेकर आती हैं, तो वह गिलास लाना भूल जाती हैं, लोटे में ही पानी लेकर आती हैं, पर वह लाला को लोटा पसंद नहीं रहता है, क्योंकि उसकी गढ़न ही, उसका आकार ही ऐसा था, उसे डमरू और चिलम की तरह लग रहा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब देखिए लाला क्या कहते हैं, लोटा को ले लिया और कुछ भी बोले नहीं, क्योंकि वो अपने पत्नी का अदब करते थे, उसको मानते थे, और सोच भी रहे हैं कि पत्नी को मानना भी चाहिए, क्योंकि यही सभ्यता है, और जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता वो पति कैसा। यही सब सोच रहे थे कि लोटे में पानी वो पीते हैं, कहते हैं कि यदि मैं ये पानी लोटे से नहीं पीऊँगा, अगर चुम्मू कर देता हूँ तो कल मुझे भोजन बाल्टी में मिलेगा, तो अब उनका क्या रह जाएगा। लाला अपनी गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। मुडेर मतलब किनारे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब देखिए लाला यानी क्रोधित गुस्से में होते हैं और गुस्से में ही पानी को पीने लगते हैं, और उसी समय वह छत के मुड़ेर पर खड़े थे, और खड़े होने के बाद सोच रहे हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाया था कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, तो उन्होंने यह भी नियम क्यों नहीं बनाया कि छत के मुडेर के पास खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। और ये सब नियम बनाते समय वो ये नियम को भूल गए कि छत के पास भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसा उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग से उल्का को लजाता हुआ वो आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो गया यानी एक मुहावरा भी है, गायब होना। किसी जमाने के न्यूटन नाम के किसी
खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। इजाद मतलब आविष्कार। अब देखिए, अब लेखक कहते हैं कि लाला के हाथ से पता नहीं कैसे लोटा छूट जाता है और सीधे वो जाकर यानी उनके आँखों से ओझल हो जाता है और ज़मीन पर जाकर गिर पड़ता है। और वे सोचते हैं कि किसी ज़माने के न्यूटन किसी खुरपाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम का आविष्कार क्यों किया था कि सारी शक्ति इस समय लोटे के ही पक्ष में थी। ठीक है बेटा, तो आज मैं इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।